एनिमे एक मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट जो हर साल एवरेज बंदे की विमल थूकने की स्पीड से भी ज्यादा तेज से इवॉल्व कर रहा है, टू द पॉइंट कि तुम्हें हर दूसरे एनिमे के कमेंट सेक्शन में ये कमेंट जरूर मिलेगा, दिस इज पीक एंड आई वोंट ब्लेम हिम। आफ्टर ऑल हर साल ऐसे कई सारे एनिमेज आ रहे हैं जिन्हें देख के सच में लगता है दिस इज पीक। कुछ एनिमेज के एनिमेशन और विजुअल्स कमाल के तो किसी की स्टोरी धांसू है, किसी की डायरेक्शन मक्खन जैसी स्मूथ है तो कुछ व्यूअर्स को क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देता है, ये हेंटाई कैसे नहीं है। वहीं पे कुछ ऐसे भी एनिमेज है जिन्हें देखने के बाद दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, ये तो टट्टी है। और इन्हीं सब एनिमेज को देखते हुए मेरे 177013 IQ के दिमाग में एक सवाल आया, अगर ये बेकार है तो सबसे बेकार एनिमे कौन सा है। अब इसके जवाब के लिए मेरे अखरोट जैसे दिमाग को गूगल से भरा कोई मसीहा मिला नहीं, तो सवाल गूगल करने पर मुझे क्रिस्टोफर डिस्क्रूटर कोलंबस को अनगिनत वेबसाइट्स के अनगिनत टॉप 10, 20, 30 लिस्टों के समुद्र के बीच में फेंक दिया गया एक नक्शे के साथ जिसमें लिखा हुआ था सीरियसली अब मुझे चाहिए आंसर्स और वो मिलेंगे बैक इन द डेज में, और बैक इन द डेज में जाने के लिए मुझे चाहिए टाइम मशीन जो अपनी रूम की ड्रॉर को 4-5 बार खोल बंद करने के बाद आई कैन अश्योर यू मेरे पास नहीं है। अरे हाँ, मैल तो चेक ही नहीं किया। देखो माय एनिमे लिस्ट में हर एनिमे का एक रेटिंग होता है जो अगर तुम इंसान हो तुम्हें पता ही होगा क्या होता है, पर जस्ट इन केस अगर कुछ बंदर इस वीडियो को देख रहे हैं तो नंबर बिग नंबर गुड, स्मॉल नंबर बैड, समझ गए। सो थोड़ी देर मेहनत मजदूरी और नाक में आटा लगा के मेडिटेशन करने के बाद मुझे मिल गया है द वर्स्ट एनिमे एवर मेड, प्रेजेंटिंग टू यू Tenkyu Danzai Skelter plus Heaven, in short Skelter Heaven, with a rating of 1.85, जिसे देख के मेरा मंकी ब्रेन जोर जोर से चिल्ला रहा है तू पछताएगा, अभी भी मौका है निकल ले, लेकिन मैं पैदाइशी डेट फिर भी देखूंगा। तो कहां से शुरू करें। तुम्हें पता है इस एनिमे की सबसे अच्छी बात क्या है, ये सिर्फ 18 मिनट का है, क्योंकि अगर उससे 1 मिनट भी ज्यादा होता तो मेरे रूम में लगे हुए पंखे का वजन 62 किलो से बढ़ जाता। नहीं सीरियसली, कौन है इन 26,000 लोगों में से सस अमंग अस पोस्टर्स जिन्होंने इसे 1 से ज्यादा रेटिंग दिया है। अब इससे पहले कि मैं तुम्हें इस 18 मिनट की नर की दास्तान सुनाऊं, डिस्क्लेमर, इग्नोर द CGI, जस्ट इग्नोर इट, समझ गए। तो आ जाओ मेरे साथ इस नर्क में अपनी जलाने और बाद में जले पे बर्नॉल लगाने। तो इस 18 मिनट की महाकथा की शुरुआत होती है 144 पिक्सल वाली अर्थ दिखाते हुए पूरे 1 मिनट के लिए। फिर होता है थोड़ा बैकग्राउंड फ्लेक्सिंग जो एट दिस पॉइंट मजबूरी ज्यादा लग रही है, कपल्ड विद अ फटी हुई आवाज जो कहना चाह रहा है कि मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है। तो म्यूजिक चिपड़ पप्पू लाल चौटाला फ्रॉम P न्यूज बता रहे हैं कि एक मॉन्स्टर प्रकट हो चुका है जो एक स्क्विड है विद टेंटेकल्स। कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, ये है सिंजी के बाप का थर्ड हैंड कॉपी, ये है रिन, ये है मिसाकी, ये है गर्ल ए, गर्ल बी, गर्ल सी और फुगनाई। इन 5 लड़कियों का कैप्टन बोले तो ताइचो। सिचुएशन को देखते हुए थर्ड कॉपी और ताइचो समॉन करते गर्ल्स को, जिनमें से एक बाकी को बुला रही है, 2 जिंदा है और 2 लड़ रही हैं, जिनका फाइट देख के आई एम स्पीचलेस। ये रहा हाईलाइट ऑफ द फाइट, इसलिए नहीं क्योंकि मैं मूड में हूँ, इसलिए क्योंकि पूरे फाइट में बस यही देखने लायक था। अब पैंटी सीन दिखाई चुके हैं तो ऑब्वियसली अगला होने वाला है शावर सीन। ये सब चीज दिखाने का मतलब ये नहीं कि वो एनिमेस के लेवल का है। ओके नेवर माइंड, ये हेंटाई कैसे नहीं है। प्लानिंग फेज गाइस, बी सीरियस। बजूका लेके जाएगा, उससे मॉन्स्टर पे छेद करके मशीन घुसाएंगा, मशीन कोर खोजेंगा और फिर रिन फायर इन द कोर करेंगा। क्या बोल दी पब्लिक। ऑब्जेक्शन, क्या ऑब्जेक्शन? मिली ऑब्जेक्शन करने वाली लड़की मिसाकी से, उर्फ शर्मा जी की बेटी, जो हर फील्ड में एक्सेल करती है पर विम नहीं करती है। तो सवाल है व्हाई विम नॉट हर। तो देखो ताइशो ने बहुत सोच विचार और मेडिटेशन करने के बाद ये निर्णय लिया है, ना कि अपने पर्सनल फीलिंग्स की वजह से। अंडरस्टैंड? ऑलराइट गाइस, जंग शुरू हो चुका है और स्क्विड विद टेंटेकल्स को हराने का प्लान काफी सिंपल है। स्टेप 1, मिसाकी और गर्ल भी बजूका से मशीन करेंगी फायर एंड लीव। स्टेप 2, मशीन के कोर पता लगाते ही ट्रिम और गर्ल ए करेंगी फायर द कोर। सिंपल राइट? सो इनिशिएट स्टेप 1, फायर एंड लीव, फायर एंड लीव। लीव गई भैंस पानी में, पर मशीन लग गया है। सो इनिशिएट स्टेप 2, फायर द कोर। सच में अपने साथियों को ऐसी हालत में देखते हुए ब्रिम को होता इमोशनल डैमेज। तभी ताइचो कहते हैं फक द इमोशन, फॉलो द ऑर्डर्स। गोजो सातोरू नहीं मरा है। ऑल हेल रॉक्सी समा। मामला गर्म हो चुका है, ताइचो को टेंटेकल्स ने पकड़े फेंक दिया है, पर क्रीम सेव्स द डे और तभी आता है फ्लैशबैक जिसमें हमें पता लगता है कि 5 लड़कियां ह्यूमनॉइड्स हैं। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। नहीं सीरियसली मैं नहीं सोचा था। फ्लैशबैक होता है, खत्म भीम आती है स्क्रीन पे, तभी आता है अनदर गॉडडैम फ्लैशबैक। ग्लीम पूछती है कि वो कितने साल जीने वाली है। ताइचो कहते हैं कवर द फेस एंड फक द पेस। हां, ओह सॉरी, रॉन्ग स्क्रिप्ट। फक द इमोशंस, फॉलो द ऑर्डर्स।
बैक टू द बैटलफील्ड। मिसाकी इज बैक, स्लिम इज ओके, ताइचो देते हैं ऑर्डर रिट्रीट। एक मिनट, क्या ताइचो अपना मोटो तो फक द इमोशन फॉलो द ऑर्डर था ना, और ये क्या फिर से फ्लैशबैक? अबे 5 मिनट का तो फाइट है, उसमें भी हर 5 सेकंड में एक फ्लैशबैक घुसा दिया है। हो गया यार मेरा, मैं नहीं कर रहा ये। कर रहा हूँ ना मैं, कौन बोला नहीं कर रहा? फ्लैशबैक समरी। ताइचो सख्त लौंडे से सॉफ्ट लौंडे बन जाते हैं और उनके मोटो में फक की जगह फॉलो और फॉलो की जगह फक हो जाता है। बैक टू द बैटलफील्ड। ताइचो स्क्विड विद 10 टेकल्स पे अपना शिप ठोकने वाले थे, लेकिन जिन रोक लेती है और रिवील करती है वो सीक्रेट जिसके लिए साइंटिस्ट पिछले 2000 साल से अपने जूते घिस रहे हैं। जिन ताइचो के ऑर्डर्स इसलिए फॉलो करती है क्योंकि मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? ताइचो को साइड में ठिकाने लगा के फाइनली फाइट होता है स्टार्ट। जिन और गले नहीं बी थी, हाँ, घुस जाते हैं स्क्विड के अंदर और फिर शुरू होता है टॉक नो जित्सु। मुझे पता है इंसान अपनी भावनाओं के गुलाम है, उनका इतिहास सिर्फ मार काट, तबाही और सेक्सी न्यूड पिक्स गूगल करने से भरा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ राइट हैंड है इंसानियत का, और इसलिए मुझे तुम्हें हराना होगा। इंसानियत के लिए नहीं, पर उस एक इंसान के लिए जिससे मैं इलू इलू करती हूँ। ऑलराइट गाइस, फाइट खत्म हो चुका है। मत बोलना जल्दी खत्म हो चुका है, क्योंकि अच्छा हुआ खत्म हो चुका है। स्क्विड मर चुका। ये कैसे मर रहे हो बे कि टमाटो सॉसी बन गए और भीम मर गई? नहीं, जिंदा है। अबे मरी की जिंदा है वो तो बता दो। और इस थर्ड कॉपी को समझाओ यार, कांटेक्ट डिलीट करने से फर्स्ट कॉपी नहीं बनेगा। डाटा साइड मरी की नहीं, अब क्या है? ओ फक, ये तो बहुत सीरियस है। पर मरी की नहीं वो तो बता दो। अबे यार तो नहीं, जवाब दिखाओ। A few moments later. देखो भाई और बहनों, ये एनिमे देखना काफी हम्बलिंग एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट इसे देखने के बाद तो एग्जाम भी गॉड टियर लग रहा है, क्योंकि कम से कम उसमें स्टोरी तो था। मुझे बस एक बार जानना है, इसे बनाने वाले के दिमाग में क्या चल रहा था जब उसने ये बनाने का सोचा था। सर, एक एनिमे बनाना है। कैसा? इवेंगेलियन जैसा। ओके, उसमें शिंजी के बाप को भी डाल देते हैं ताकि ओरिजिनल जैसा लगे। ओके यस। उसमें 5 लड़की और 1 लड़का रखेंगे। यस। उसमें लव हेक्सागोन और भर भर के सीन रखेंगे जिससे व्यूअर कंफ्यूज हो जाए, एनिमे है या हेंटाई। ओह यस। और एनिमेशन, कैरेक्टर डेवलपमेंट, अबे स्टोरी भी है कि नहीं? है ना स्टोरी? गाइस देखो, इस एनिमे का सर क्या है, पाँव क्या है, ये मुझे 4-5 बार इसे देख के भी नहीं पता लगा, पर इसने कम से कम मुझे हम्बल कर दिया। तो इसी के लिए मैं इसे दूंगा 2